कोलकाता नगर निगम इलाके की पड़ताल में हमारी टीम जा पहुंची है सियालदा स्टेशन के करीब बेलिया घाटा की बस्तियों में। यहां का नजारा देखते देखते हम पहुंचे हैं अगले लंबरदार के पास, जिन्हें 36 नंबर वार्ड की नुमाइंदगी का मौका मिला है। सुनिए लंबरदार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशाम मिश्रा। आज हम बात करेंगे 36 नंबर वार्ड के विषय में और राजेश खन्ना ने उस वार्ड में कितना काम किया है, कितना सच है, कितना गलत है, इन सब के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने शायराना अंदाज में राजेश खन्ना का कहना है कि उन्हें जितनी सेवा का मौका मिला है उसके हिसाब से उन्होंने जनता के आंसू पोंछने का भरपूर प्रयास किया है। एक मामले में खन्ना साहब खुशकिस्मत हैं क्योंकि उन्होंने खुद दावा किया है कि सरकार के अलावा कई परियोजनाओं का वित्तीय लाभ उनके वार्ड को मिला है, जिससे लोगों की भलाई की गई है। आइए एक नजर डालते हैं क्या कहते हैं राजेश खन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। कुछ फूल खिलाए हैं हमने गुलशन में और कुछ फूल खिलाने हैं बाकी। 2015 में मैं जब पार्षद चुना गया तो हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर हेल्थ की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो आज आप देख रहे हैं कोविड महामारी के थ्रू काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। तो हम लोगों ने 10 नंबर हर्सी स्ट्रीट में एक बड़ा हेल्थ सेंटर सेटअप किया और इसके अलावा एक नेशनल अर्बन हेल्थ वेलनेस क्लिनिक, जिसके लिए भी हमें 25 लाख का ग्रांट सैंक्शन हो गया है, वो बहुत जल्द हमारे 36 नंबर वार्ड के लोगों के हित के लिए हाजिर होगा। अभी आप सबने देखा कि द्वारे सरकार बोल के कैंप हुए, जिसमें स्वास्थ्य श्री आज जो हेल्थ कार्ड है, यानी कि जिसमें हर एक को 5 लाख तक की हेल्थ की सुविधा मिल रही है, वो कार्ड इंट्रोड्यूस हुए। तो हमने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य श्री, कन्याश्री, रूपश्री, इसके अलावा राशन के कार्यक्रम को, गवर्नमेंट के सब प्रकल्प को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे क्षेत्र में पानी की काफ़ी कमी थी। 10 लाख रुपए का अनुदान मिलने से हमने गंगाकल के पानी को कई जगह में बढ़ाया है। हम लोगों ने सनराइज बिल्डिंग के सामने में एक गांधी दांडी यात्रा का मॉडल खड़ा किया। वहाँ पे लोग पहले नाक सिकोड़ते हुए गुजरते थे, दुर्गंध आती थी। आज वो क्षेत्र का भी कायाकल्प हो चुका है। अभी अभी हमने 6 महीने नर्सेज ट्रेनिंग कोर्स करवाया है, जिसमें 50 बच्चियों को फ़ायदा मिला है और उसमें से 15 बच्चियों ने अस्पतालों में उनको काम का मौका मिला। लक्ष्मी भंडार के तो कुछ कहने ही नहीं है। लक्ष्मी भंडार हमने 8 कैंप किए अपने यहाँ पे। हर कैंप में महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुई और करीब 1000 लेडीज़ को हमारे क्षेत्र में लक्ष्मी भंडार का फ़ायदा मिला है। 3-5 सालों में आपने जो काम किया है, कोई 3 काम बताइए, बड़े काम जो आपके क्षेत्रवासियों को काफ़ी पसंद आया है। मैंने कहा जी, हेल्थ सेंटर आज आप खुद देख रहे हैं, कोरोना सेंटर, हेल्थ सेंटर हमारे क्षेत्रवासियों के लिए हमारी जन नेत्री ममता बनर्जी का बहुत बड़ा अवदान है। ये जो पार्क है, हमारे 36 नंबर वार्ड में कोई भी पार्क नहीं था। ये बस्ती बाहुल्य जगह है, तो यहाँ पर ये 7000 स्क्वायर फीट का जो पार्क बना है, उससे लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और फ्री ऑक्सीजन मिलने में बहुत बड़ी सहायता हुई है। हमारे खन्ना स्कूल को हम लोग कॉलेज में बनाने जा रहे हैं। उसको हम लोगों ने सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में परिणित किया। हम लोगों ने साइंस डिपार्टमेंट शुरू किया, कॉमर्स डिपार्टमेंट शुरू किया। अगर आपको इस बार टिकट मिलता है, अगर फिर आप चुनाव जीत कर आते हैं, तो वह कौन सा काम जो छूटा है उसे पूरा करना चाहेंगे? मैंने अभी कहा कि कुछ फूल खिलाए हैं हमने गुलशन में और कुछ फूल खिलाने हैं बाकी। तो हमारे क्षेत्र में जो पहला काम है वो है कम्युनिटी हॉल। लंबरदार की दलीलों के आधार पर हमने वार्ड की गलियों का जायजा लिया तो पता चला कि लोग सचमुच राजेश खन्ना के काम से प्रभावित हैं। कुछ लोगों ने यह जरूर कहा कि उन्हें किसी कोऑर्डिनेटर के काम का पता नहीं है, फिर भी ज्यादातर लोगों की जुबान पर तारीफ ही थी। यह सही है कि कोई भी बंदा अकेले सबको खुश नहीं रख सकता, लिहाजा कुछ लोगों ने हमसे शिकायतें भी दर्ज कराई। क्या बोले, काम तो ठीक ही करते हैं, सब ठीक ही है, लेकिन देखिए बाड़ी में गंदा कितना है। अभी तो मलेरिया फैला हुआ है, देखिए पूरा गंदा है। हम लोग कितना बार कंप्लेन भी कर रहे हैं कि थोड़ा बाड़ी में थोड़ा साफ़ सुथरा करने में मलेरिया हो जा रहा है। बार बार बच्चा भी, मेरा छोटा बच्चा है,
हमको तो लक्ष्मी भंडार का मिला है। कितना पैसा मिला? 500 रुपया जो हुआ है वो ही मिला। अभी एक ही बार मिला है? अभी 500 रुपया ही आया है। अगर आपसे बोले कि आप उन्हें 10 में से कितना नंबर देंगे तो कितना देंगे आप? 8 तो देंगे। यहाँ की ये काउंसिलर है। कुछ काम हम करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। क्या क्या सुविधाएं मिली है उनके जरिए आपको? सब कुछ, यहाँ ये टूटा फूटा था तो बनाए, सब कुछ जो भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जाते हैं उनके पास। राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जिसका लाभ मिला आपको? हाँ मिला। क्या मिला? वो ये है लक्ष्मी भंडार का था, फिर से और भी बहुत कुछ था तो मिला। 7 नंबर देंगे? 60। 10 में से कितना? 10 में से 7। क्या कुछ लाभ मिला आप लोगों को सरकारी योजनाओं का? हाँ मिला है, कल लगवाए हैं हम लोग के। और कुछ क्या, राशन कार्ड नहीं था तो राशन कार्ड बनवाए हैं। तो ये जो लक्ष्मी भंडार का पैसा? लक्ष्मी भंडार का नहीं, पैसा नहीं मिला है, खाता खुला है पर पैसा नहीं मिला। नहीं जानती? हमारा उतना मालूम नहीं है। आप जानते हैं चाची? राजेश को जाने नहीं है? हाँ। कुछ काम हम करते हैं? हाँ, कुछ काम हम करते हैं राजेश? अब हम जेके करत होइयन उहे नहीं बताई। अच्छा, जेके काम हम करत आपके लिए कुछ नहीं किए? हमरा लिए का कइले। पानी की समस्या दूर हो गई है, पानी लगवाए हैं। अच्छा, और कोई काम? और कोई तो काम मतलब पानी लगवाए हैं, इनका पेंशन के लिए ये वृद्धा पेंशन था वो भी करवा दिए हैं। तो बोले कि राजेश खन्ना को अगर हम बोले कि 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगी, कितना देंगे उन्हें उनके काम के लिए? पिछले 5 साल में जो काम किया उन्होंने? 5 नंबर देना चाहेंगे। हाँ। क्या काम किया उन्होंने? किया है, पानी होने का व्यवस्था किया है, लेटरिन बाथरूम का किया है व्यवस्था। कितना नंबर दे रहे हैं आप? 5। बोला गया है तो बोला कि कैसे काटेंगे, टाली है ये है, तो यही सब तो है। उन लोग का दीवार फट रहा है। बोला अपन दीवार घर का फट उनका दीवार है भाई। हाँ, देखिए आइए ना, आइए यहीं। राजेश खन्ना तो हमारी लड़की को बहुत अच्छा दिए हैं। बोले हैं कि ये मेरी लड़की है, तुम जो ये नर्स का ट्रेनिंग कर रही हो उसका परीक्षा दे लो। 10 में से कितना नंबर देंगे आप राजेश खन्ना को? हम देखिए उसके लिए तो हम उतना नहीं बोलते हैं, 9 दे देंगे। क्यों लीजिए कि घर के ऊपर में ऐसा मतलब लोड पड़ा हुआ है कि हो सकता है कि घर के ऊपर गिर जाए और काफी नुकसान हो सकता है। समझिए कि तरह तरह के जीव जंतु भी रहते हैं। आए थे 1-2 बार हम लोगों ने दिखाया, लेकिन इसके ऊपर अभी एक्शन नहीं लिया गया। नंबर है काफी कंजस्टेड है, यहाँ पर पेड़ जो है देख रहे चारों तरफ असुविधा है, घर की असुविधा है, काफी छोटा जगह है और बच्चों के खेलने की पार्क वगैरह यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। तो बच्चे जो है काफी इसी में कंजस्टेड है, काफी लोग जो है शिकायत करते हैं कि भाई कोई जगह नहीं है, वहाँ जाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ भी गाछ वाला है और बाद बाकी तो जो तो है ही है। सबको वही 9 नंबर देता हूँ, 10 में 9 दे देता हूँ। 10 में 10 देता और थोड़ा भी हो जाता तो 10 में 10 भी दे देता। अच्छा काम किया उन्होंने, खराब काम नहीं किया। राजेश खन्ना लगभग 8 हम देंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी। आज इनसे जानेंगे कि राजेश खन्ना के वार्ड में उन्हें लेकर जो तारीफों और शिकायतों का जो दौर चल रहा है उस पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये लंबरदार क्या है। दरअसल हमारे कई दर्शकों ने हमसे ये सवाल किया है कि ये जो लंबरदार रखा गया है, नाम सुनिए लंबरदार, इसका मतलब क्या है, ये लंबरदार है कौन, आखिर ये लंबरदार करता क्या है। तो सीधे अशोक जी का रुख करते हैं और जानते हैं कि ये लंबरदार है कौन। निशा जी, ऐसा है कि ये लंबरदार जो शब्द है इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश ज़माने में। ब्रिटिश शासन काल में जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा के तहत कुछ लोगों से जो मालगुजारी वसूली जाती थी, उस मालगुजारी को वसूलने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया जाता था गवर्नमेंट की ओर से, उस सरकार की ओर से, उन्हें तब लंबरदार कहते थे। बाद के सालों में, आज़ादी मिलने के बाद, किसी भी कुनबे या किसी प्रजाति या किसी भी उपजाति के जो नेता होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें लंबरदार कहा जाता है। हमने कलकत्ते के संदर्भ में लंबरदार शब्द का जो प्रयोग किया है वो
चूंकि कलकत्ता शहर को स्थानीय निकायों में बांटा गया है और उन निकायों का सरकारी तौर पर कोई ना कोई एक प्रतिनिधि चुन के जाता है, लिहाजा हमने लंबरदार शब्द का प्रयोग उन प्रतिनिधियों को किया है। मतलब ये हुआ कि जितने पार्षद हुए या पंचायतों के जो सदस्य हैं उन तमाम लोगों के लिए व्यापक रूप में इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वार्ड नंबर 36 के जो कोऑर्डिनेटर है राजेश खन्ना जी, जिनकी तारीफें और शिकायतें बराबर मात्रा में हो रही है, ये जो तारीफों के साथ साथ जो शिकायतें पीछे पीछे चली आ रही हैं उसके विषय में ये अशोक जी क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिसकी तारीफ होती है उसकी शिकायतें भी होती हैं, जो काम करता है वो बदनाम भी होता है। तो राजेश जी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज़ादी मिलने के संग संग ये एक्चुअली बेलिया घाटा इलाका है। बेलिया घाटा एक बड़ा इलाका है। बेलिया घाटा इलाके का ही ये एक हिस्सा मात्र है, एक पार्ट है वार्ड नंबर 36। तो जो बृहत्तर बेलिया घाटा है उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं बता दूं। ये जो इलाका है उसमें आज़ादी मिलने के साथ साथ इतना संवेदनशील क्षेत्र रहा कि तुरंत यहाँ दंगे लग गए। उन दंगों को शांत करने के लिए खुद राष्ट्रपिता को यहाँ आना पड़ा और बेलिया घाटा के आज हम लोग जिसे कहते हैं वो गांधी भवन, तब के उस भवन में आके गांधी जी को यहाँ आना पड़ा। गांधी जी यहाँ पहुँचे, उन्होंने यहाँ बहुत लंबे समय तक अनशन किया और हर संप्रदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ के उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दंगे को शांत करने का प्रयास किया। मतलब यह है कि ये 1947 से लेके अब तक यहाँ का जो डेमोग्राफ है, यहाँ की जो आबादी है वो काफ़ी जटिल रही है। उस जटिल समस्या को, मतलब वहाँ की जटिल आबादी को दुरुस्त करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया की ज़रूरत थी। और मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में किसी भी गतिरोध को समाप्त करने के लिए जरूरी होता है कि वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जाए। इस राजनीतिक प्रक्रिया के तहत ही स्थानीय निकायों को वहाँ काम में लगाया गया और आहिस्ता आहिस्ता बेलिया घाटा का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। तो राजेश खन्ना जी के बारे में अगर कोई शिकायत आ रही है, राजेश खन्ना के काम पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये लाजिमी है, ये गलत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है। लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटी देखी जा रही है, आपके कैमरे में जो दिख रहा है, उससे यही लगता है कि सचमुच जो समस्याएं पहले से चली आ रही थी उन समस्याओं का इन्होंने कुछ हद तक समाधान किया है और जाहिर है कि अगर आगे इनको एक मौका मिलता है तो बुरा नहीं रहेगा। यहाँ के लंबरदार को ज्यादातर लोगों ने पास करने वाला नंबर दिया है, जिससे उम्मीदें जगती महसूस हो रही हैं। लेकिन 144 नंबर होल्डिंग के लोगों की शिकायतें अगर समय रहती नहीं सुनी गई तो ये जो चुनाव भरा राह है कटीला भरा हो सकता है। बहरहाल आइए जानते हैं कि मौके पर पहुंचे हुए हमारे जो संवाददाता है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं दीपक कुमार, वो क्या कहते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है नगर निकाय चुनाव की। आशा की जा रही कि बहुत जल्द ही कोलकाता और हावड़ा समेत 112 शहरी निकायों में चुनाव हो सकता है। बहुत जल्दी इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है। इस बीच आज हम पहुंचे थे कोलकाता के वार्ड नंबर 36 में। इसके पहले हमने यहाँ के कोऑर्डिनेटर राजेश खन्ना से बात की। उन्होंने कई बड़े वादे किए जो उन्होंने काम किया है यहाँ पिछले 5 सालों में। इसके बाद हम पहुंचे यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, जिन्होंने अपनी कई सारी समस्याएं बताई। उन्होंने राजेश खन्ना की काम के बारे में भी बताया, अपनी समस्या भी बताई। इस वक्त हम बेलिया घाटा 140 नंबर में खड़े हैं, जहाँ के लोगों ने अपनी कई समस्याओं को बताया है। इस समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार यहाँ के कोऑर्डिनेटर राजेश खन्ना से भी बात की। इनका कहना है कि राजेश खन्ना समस्याएं सुनने के बाद यहाँ आए, उनकी समस्याओं को देखा भी, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का निपटारा नहीं हो पाया है। 140 नंबर के लोगों का कहना है कि उनके घर के ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, जिनकी वजह से उनकी घर की दीवारें फट रही है, जिसके कारण उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि किसी भी समय इनके घर की दीवार गिर सकती है, इसमें वे दब भी सकते हैं, उनकी जानें भी जा सकती है। ऐसे में इनका साफ कहना है कि राजेश खन्ना इस समस्याओं को दूर करें और जल्द से जल्द दूर करें। यहाँ की बस्तियों में रहने वाले लोगों को पानी की असुविधा तो नहीं हो रही, अलबत्ता अन्य नागरिक सुविधाओं की किल्लत जरूर है। कई महिलाओं ने हमसे कहा कि लंबरदार को थोड़ा और लचीला होना होगा।
बस्तियों के चेहरे में धीरे धीरे ही सही अगर निखार आती रही तो शायद शहर की तस्वीर भी बदलती रहेगी। काफी उम्मीदें लगाकर रखे हैं राजेश खन्ना से यहाँ के लोगों ने। चुनावी नतीजे क्या होंगे इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और लंबादार किसी और वार्ड की जानकारी के साथ में। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।